Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. अब हम करेंगे पाठ 15 सफलता का रहस्य के कठिन शब्द। 1 सेवानिवृत्त, 2 उत्साह, 3 डुबकियां, 4 परिश्रम, 5 स्वास्थ्य, 6 तंदुरुस्ती, 7 सक्रियता, 8 व्यायाम, 9 दृष्टिकोण, 10 तुनक मिजाजी, 11 शिकायत, 12 प्रार्थना। तो बच्चों, अब हम करेंगे पाठ 15 सफलता का रहस्य के शब्दार्थ। 1 सेवानिवृत्त रिटायर्ड, 2 मेहती बड़ी, 3 तुनक मिजाजी यानी जल्दी गुस्सा करने वाला, 4 सक्रिय काम करने वाले, 5 मेधावी यानी बुद्धिमान, 6 दुर्बल मुश्किल कठिन। अब हम करेंगे इस पाठ के मौखिक प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, इस पाठ से आपने क्या सीखा? उत्तर नंबर 1, इस पाठ से हमने यह सीखा कि जीवन में सफल होने के लिए 3 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण व आवश्यक हैं। अच्छा स्वास्थ्य, दिल से की गई प्रार्थना व संतुलित आहार। प्रश्न नंबर 2, परिचित ने प्रश्नकर्ता को कौन कौन से सुझाव दिए? उत्तर नंबर 2, परिचित ने प्रश्नकर्ता को निम्न सुझाव दिए। 1 संतुलित भोजन करें, 2 आदतों व नित्य कर्मों में नियमितता बरतें, 3 आहार विहार में संतुलन रखें, 4 प्रार्थना सदा दिल से व समर्पण भाव से करें, 5 सामर्थ्य के अनुसार नियमित व्यायाम भी करें। प्रश्न नंबर 3, स्वास्थ्य ही धन है, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर नंबर 3, ऐसा इसलिए कहा गया है कि क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसी पर सारी सफलता निर्भर करती है। कोई कितना भी मेधावी क्यों न हो, यदि स्वास्थ्य ने साथ न दिया तो प्रतिभा संपन्न होते हुए भी वह विशिष्ट नहीं बन पाएगा। प्रश्न नंबर 4, हृदय से की गई सच्ची प्रार्थना को क्या विशेषता है? उत्तर नंबर 4, हृदय से की गई सच्ची प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती। वह मनुष्य को मनचाहा फल देती है। समर्पण की भावना से की गई प्रार्थना से एक अजीब शक्ति मिलती है। तनाव ढीले पड़ जाते हैं और जीवन में एक नई उमंग, नई आशा का संचार हो जाता है। अब हम करेंगे लघु प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, भोजन के बारे में अकबर की क्या सोच थी? उत्तर नंबर 1, अकबर 24 घंटे में केवल एक बार भोजन करते थे और तभी जब उन्हें सच्ची भूख लगती थी। उनकी फुर्ती, उनकी सक्रियता, बहुत कुछ इसी आदत के कारण थी। प्रश्न नंबर 2, हम रोगी क्यों हो जाते हैं? उत्तर नंबर 2, आहार विहार बिगाड़ देने से ही रोग होते हैं। उनको ठीक रखने से रोग स्वयं दूर हो जाते हैं और हम निरोगी बनकर रहने लगते हैं। प्रश्न नंबर 3, स्वास्थ्य के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते थे? उत्तर नंबर 3, पंडित नेहरू अपने व्यस्त काल में प्रातः कुछ समय दैनिक व्यायाम के लिए निकाल लिया करते थे। 15-20 खुली हवा में किया गया व्यायाम उनके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ। अब हम करेंगे दीर्घ प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, स्वास्थ्य और प्रार्थना का संबंध विस्तार से लिखिए। उत्तर नंबर 1, स्वास्थ्य जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का मूल आधार है। इसी पर सारी सफलता, सारी क्षमता निर्भर करती है। कोई कितना भी मेधावी क्यों न हो, यदि स्वास्थ्य ने
साथ न दिया तो प्रतिभा संपन्न होते हुए भी वह विशिष्ट नहीं बन पाएगा। स्वास्थ्य के साथ सफलता प्राप्ति में प्रार्थना का भी बड़ा महत्व है। प्रश्न नंबर 2, सफलता के लिए तीसरी बात क्या है और हमें अपने जीवन में तीसरी बात को किस प्रकार अपनाना चाहिए? उत्तर नंबर 2, सफलता के लिए तीसरी बात है जीवन के प्रति सही और स्वस्थ दृष्टिकोण। सुख दुख, सफलता विफलता, उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते जाते ही रहते हैं। यह तो विधि का विधान है। यदि कठिन परिस्थितियों में भी हम अपना दृष्टिकोण संतुलित रखें तो विफलता भी सफलता में बदल जाती है। प्रश्न नंबर 3, स्वास्थ्य ही धन है, इस विषय पर अनुच्छेद लिखिए। उत्तर नंबर 3, नंबर 1, जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता का मूल आधार स्वास्थ्य है। 2, स्वास्थ्य पर ही सारी सफलता निर्भर करती है। 3, मामूली प्रतिभावान परंतु स्वस्थ और सबल आदमी कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य कर सकेगा। 4, आहार विहार में संतुलन और नियमित व्यायाम से अच्छा स्वास्थ्य बना रह सकता है। 5, खेल का मैदान हो या पढ़ाई, पूजा पाठ हो या घूमना फिरना, यह सारे काम स्वस्थ व्यक्ति ही कर सकता है। 6, कुबेर का खजाना भरा पड़ा हो, अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो वह खजाना हमारे लिए मिट्टी के समान है। 7, स्वस्थ रहने से हमारे शरीर में ताजगी रहती है, मन में उत्साह रहता है और हम 24 घंटे सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाकर लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रह सकते हैं। 8, सुखी व सफल जीवन के लिए अच्छा स्वास्थ्य अति आवश्यक है। 9, स्वास्थ्य के साथ सच्चे दिल से की गई प्रार्थना भी लाभकारी होती है। 10, स्वस्थ व्यक्ति के लिए कोई भी काम असंभव नहीं, अगर वह चाहता है तो सफलता उसके हाथ में है। अब हम करेंगे सही उत्तर चुनिए। नंबर 1, लेखक के पड़ोसी मित्र की सफलता के लिए कितने पहलुओं को ध्यान में रखते थे? 3, 4, 5, 1। सही उत्तर 3। नंबर 2, सांसारिक सुखों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए? संतुलन में रहकर, संतुलन खोकर, निरोग रहकर, लालच में रहकर। सही उत्तर संतुलन में रहकर। नंबर 3, सुबह खुली हवा में किया गया व्यायाम किस प्रकार फल देता है? पेड़ के फल जैसा, रुपए पैसे जैसा, बीमे के किस्त जैसा, अकस्मात पाए धन जैसा। सही उत्तर बीमे के किस्त जैसा। अब हम करेंगे भाषा की बात। क, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। तो बच्चों, उपसर्ग हमेशा शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं और प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। तो बच्चों, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है और उसमें शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो बच्चों, हमारा जैसे है विशिष्टता, तो इसमें उपसर्ग है वे, मूल शब्द है शिष्ट और प्रत्यय है ता, विशिष्टता। 2, असावधानी, तो इसमें उपसर्ग है अ, मूल शब्द है सावधान और ई है इसमें प्रत्यय। अविवेकी, तो उपसर्ग इसमें है अ, विवेक इसमें है मूल शब्द और ई है इसमें प्रत्यय। अब है आरक्षित, तो बच्चों आ है इसमें उपसर्ग, रक्ष, रक्ष माने रक्षा करने वाला, रक्षक, और इत है इसमें प्रत्यय, तो आरक्षित। तो बच्चों, अब हम करेंगे विशेषण के द्वारा उचित वाक्य पूर्ण कीजिए। तो जो शब्द
संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार आदि के विषय में बताए तथा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। उचित विशेषण द्वारा वाक्य पूर्ण कीजिए। 1. डैश मनुष्य सर्वत्र पूजनीय होते हैं। तो ज्ञानी मनुष्य सर्वत्र पूजनीय होते हैं। नंबर 2. डैश छात्र ही परीक्षा में सफल होते हैं। परिश्रमी छात्र ही परीक्षा में सफल होते हैं। 3. डैश फल खाना चाहिए। ताजा फल खाना चाहिए। 4. डैश नेता देश को लूट रहे हैं। भ्रष्ट नेता देश को लूट रहे हैं। 5. डैश व्यक्ति को खाना खिलाओ। भूखे व्यक्ति को खाना खिलाओ। कोष्टक से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। 1. मधुर बोलने से बात बिगड़ने के डैश समझ जाती है, सिवाय या बजाय। तो सही उत्तर है बजाय। नंबर 2. मेहनत करने से डैश अच्छा मिलता है, परिणाम या परिमाण। तो सही उत्तर है परिणाम। 3. अच्छा डैश सुखी रहने के लिए आवश्यक है, स्वस्थ या स्वास्थ्य। सही उत्तर है स्वास्थ्य। 4. हमें डैश परिस्थिति में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, अनुकूल या प्रतिकूल। तो सही उत्तर है प्रतिकूल। 5. हमें प्रार्थना पर डैश देना चाहिए, बल या शक्ति। सही उत्तर है बल। अब हम करेंगे अभ्यास पुस्तिका पाठ 15 सफलता का रहस्य। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखें, अर्थात विरोधी शब्द। 1. परिश्रमी, आलसी। 2. सक्रिय, असक्रिय। 3. निराशा, आशा। 4. संभव, असंभव। 5. सफलता, असफलता। 6. जीवन, मृत्यु। 7. उतार चढ़ाव। 8. अनिवार्य, वैकल्प। 9. सुख दुख। 10. प्रकाश अंधेरा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, सही वर्तनी पर गोला लगाओ। तो नंबर स्वास्थ्य, सक्रियता, निरोगी, दृष्टिकोण और सामर्थ्य। अब हम करेंगे निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। निवृत्त, न प्लस ई प्लस व प्लस त्र प्लस त। स्वास्थ्य, स प्लस व प्लस आ प्लस स प्लस थ प्लस य प्लस अ। 3. तुनक मिजाजी, त प्लस उ प्लस न प्लस अ प्लस क प्लस म प्लस ई प्लस ज प्लस आ प्लस ज प्लस बड़ी ई। 4. नियमितता, न प्लस ई प्लस य प्लस अ प्लस म प्लस ई प्लस त प्लस अ प्लस त प्लस आ। 5. प्रतिभा संपन्न, प प्लस र प्लस त प्लस ई प्लस भ प्लस आ प्लस स प्लस अम प्लस प प्लस अ प्लस न प्लस अ। अब हम करेंगे उचित विशेषण शब्द लगाएं। क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। 1. डैश जीवन, सादा जीवन। 2. डैश कार्य, कठिन कार्य। 3. डैश कथा, पौराणिक कथा। 4. डैश प्रार्थना, सच्ची प्रार्थना। 5. डैश व्यायाम, नियमित व्यायाम। 6. डैश फल,
ताजा फल। 7 डैश उपलब्धियां, बड़ी उपलब्धियां। 8 डैश परिश्रम, कठिन परिश्रम। 9 डैश व्यक्ति, दयालु व्यक्ति। 10 डैश घंटे, 24 घंटे। प्रश्न नंबर 7, किसने किससे कहा? 1 स्वास्थ्य के साथ सफलता प्राप्ति में प्रार्थना का भी बड़ा महत्व है। उत्तर, व्यक्ति ने लेखक से कहा। नंबर 2 स्वास्थ्य उत्तम कैसे रहे और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, लेखक ने व्यक्ति से कहा। 3 बस थोड़ी सावधानी बरतें, स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा। उत्तर, व्यक्ति ने लेखक से कहा। 4 वह कौन सी बातें हैं? उत्तर, लेखक ने व्यक्ति से कहा। 5 आपकी इन महती उपलब्धियों का रहस्य क्या है? उत्तर, लेखक ने व्यक्ति से कहा। अब हम करेंगे सफलता का रहस्य की टिप्पणी यानी शॉर्ट नोट। तो बच्चों, इस पाठ में जीवन को सफल बनाना और जीवन जीने की कला क्या है इसके बारे में बताया गया है। जिंदगी में कामयाब होना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर हमारे अंदर प्रतिभा और परिश्रम है तो सफलता तो मिलेगी ही। हम कितने मेधावी हों, परंतु स्वास्थ्य ठीक न हो तो हम प्रतिभा संपन्न होते हुए भी विशिष्ट नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमें नियमित व्यायाम, संतुलित आहार विहार, उचित ढंग से जीना आना चाहिए। भूख लगने पर ही भोजन खाएं। संक्षेप में, सुखी और सफल जीवन के लिए अच्छा स्वास्थ्य, हार्दिक प्रार्थना तथा संतुलित दृष्टिकोण, यह तीनों आवश्यक हैं।